Good morning, students. Myself, Dr. Sonia Narula, Assistant Professor, DAVCC, Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic Benefits of the Depository System. This topic is relevant for BCom 4th SEM CA and TPP students. The subject is Corporate Law. In order to overcome the various problems associated with dealing in physical shares, such as problem of thefts, fake or forced transfer, share transfer delay due to signature mismatch, much paperwork, time consumption or time consuming process, cost of transfer, etc. The Government of India in 1996 enacted the Depository System or Depository Act 1996 to start depository services in India. Now, what do you mean by depository system? What do you mean by depository? First, I would like to clear the concept that depository is an institution that works like a bank. Students, depository एक institution होती है जो बैंक की तरह काम करती है. Depository system has been introduced in India where the securities could be handled in electronic form by the process of dematerialization. डिपॉजिटरी सिस्टम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं उनको हैंडल किया जा सके डीमैटेरियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू. डिपॉजिटरी सिस्टम बेस्ड ऑन नॉन फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स was introduced in the country on the recommendation of the technical committee. जो डिपॉजिटरी सिस्टम नॉन फिजिकल शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे जो बेस है वो किसी टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बेस होके इंट्रोड्यूस हुआ था इस कंट्री के अंदर. According to the Depositories Act 1996, depository means a company formed and registered under the Companies Act 1956 and which has been granted a certificate of registration under the SEBI Act 1992. The first depository was set way back in 1947 in Germany. Students, depository, basically this system is also referred as a scriptless trading system, as the system dispense with the securities and its movements in physical form. डिपॉजिटरी सिस्टम को स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल फॉर्म की मूवमेंट को डिस्पेंस किया गया है. देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया. इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL और एक है CDSL. NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CSDL की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड. सो a depository, what is depository? A depository is an organization which holds securities like shares, debentures, bonds, government securities, units, etc. of investors in electronic form. Okay. Now, डिपॉजिटरी सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, आपका स्क्रिप्टलेस आपका ट्रेडिंग सिस्टम है. डिपॉजिटरी सिस्टम एक बैंकिंग सिस्टम की तरह ही होता है, उसके सिमिलर है, पर थोड़ा बहुत फर्क है. क्या है, जिस तरीके से हम बैंक के अंदर मनी को सेफ कीप करके रखते हैं उसी तरीके से हम डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज को सेफ कीप करके रखते हैं. जिस तरीके से बैंक में हम फंड्स का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं इसी तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर हम सिक्योरिटीज का अकाउंट होल्ड करते हैं. जैसे हम ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बिटवीन बैंकिंग सिस्टम में करते हैं, इसी तरीके से इधर हम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बिटवीन करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में.
ट्रांसफर विदाउट हैंडलिंग कैश बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो सकता है। इधर क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम में, ट्रांसफर विदाउट हैंडलिंग फिजिकल सिक्योरिटीज। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर मान लीजिए शेयर्स है, एग्जांपल लेती हूँ शेयर है, तो हमारे पास शेयर का एक फॉर्मेट होता है, शेयर आपके पास उसका स्पेसिमेन कई बार आपने देखा भी होगा, तो बुक्स के अंदर बना होता है, तो हमारे पास एक फिजिकल फॉर्म में शेयर होता है। अगर हम उस फिजिकल फॉर्म के शेयर को हटा दें, डीमैट कर दें उसका, तो वो कौन सी सिस्टम में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो डिपॉजिटरी सिस्टम बेसिकली इसी सिस्टम पे जो है बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका ये हो गया, डिपॉजिटरी सिस्टम बेसिकली ई फॉर्म के अंदर होता है और इसके अंदर 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर वर्क करती हैं। एक डिपॉजिटरी होता है, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक बेनिफिशियल ओनर होता है और एक इशूअर होता है। ओके, डिपॉजिटरी सिस्टम क्यों बना, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस लिए डिपॉजिटरी सिस्टम जो है जो बनाया गया उससे जो होल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स ड्राइव हो रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और यू कैन से द बेनिफिट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट ऑन डीमैटेरियलाइजेशन आर कैंसल्ड। डीमैटेरियलाइजेशन जैसे ही होती है तो शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक बेनिफिट है कि हमें फिजिकल फॉर्म में शेयर को रखने की अब जरूरत नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक अकाउंट खुला हुआ है जिसके अंदर हमारे सर्टिफिकेट्स अब रहेंगे। ये एडवांटेज है, एक बेनिफिट है। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क। इट एनेबल्स प्रोसेसिंग ऑफ शेयर ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर electronically without involving share certificate or transfer deed, and thus eliminating the paperwork involved in script based trading and share certificate system। जो शेयर सर्टिफिकेट सिस्टम था उसके अंदर स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, वो वाला सिस्टम जो है अब हट गया। उसकी जगह कौन सा सिस्टम आया, डिपॉजिटरी सिस्टम आया, जिससे हमारा पेपर वर्क जो है एलिमिनेट, कम हो गया, खत्म हो गया। क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे से जो अब खत्म होगी, अब हमें ट्रांसफर डीड नहीं बनानी पड़ती, शेयर सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ता, उसका फॉर्मेट नहीं हमें बनाना पड़ता, फिर उसको पेपर वर्क में फॉर्म करके उसका प्रिंट नहीं लेना पड़ता, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो सारे वर्क, हमारे पेपर वर्क कई सारे एलिमिनेट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीडी ट्रांसफर। स्पीडी ट्रांसफर का इधर मतलब है एक्सपीडाइट द ट्रांसफर, मतलब जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया सिस्टम, तो अब जल्दी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि अब ये ट्रांसफरेबिलिटी कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, ई फॉर्म में हो गया, इसलिए फ्रीली ट्रांसफरेबल है और स्पीडी ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी इज इमीडिएट एंड जो फिजिकल सिस्टम में होती थी अनलाइक, उसके अंदर स्पीडी नहीं होती थी इतनी। नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब सर्टिफिकेट बनता है तो फेक सर्टिफिकेट ना बन जाए, सर्टिफिकेट बनता है तो उसके अंदर सिग्नेचर फर्जरी ना हो जाए, उसके अंदर फोर्जरी ना हो जाए, कोई बैड डिलीवरी ना हो जाए सर्टिफिकेट की, अगर मान लीजिए पोस्ट के थ्रू आ रहा है, तो कई सारे डिफरेंसेस जो ट्रांसफर और ट्रांसफरी के अंदर भी रहते हैं, वो सारे के सारे एलिमिनेट, ऐसी सारी प्रॉब्लम से एलिमिनेट हो जाते हैं जब डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे पास, अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है, बेनिफिट है कि द इन्वेस्टर इज आल्सो रिलीव्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक बैड डिलीवरी, फेक सर्टिफिकेट, शेयर्स अंडर लिटिगेशंस, सिग्नेचर डिफरेंसेस ऑफ द ट्रांसफर एंड लाइक। नेक्स्ट है नो नीड टू फिल ट्रांसफर फॉर्म। ट्रांसफर फॉर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रांसफर फॉर्म, आप स्टैंप लगाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म लेंगे, वो सारी के सारे सिस्टम अब फिजिकल फॉर्म में होते थे, वो खत्म हो जाएंगे अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू फिल द ट्रांसफर फॉर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है आपका टाइम सेविंग एंड कॉस्ट रिडक्शन। इससे टाइम सेव हो जाता है, देयर इज अ सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पोस्टिंग सर्टिफिकेट। शेयर की पोस्टिंग होती है, पोस्ट करना होता है, मान लीजिए पोस्ट के थ्रू शेयर जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा मिल जाता है अगर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिपॉजिटरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं।
तो हाई कॉस्ट इनवर्ड बाय वे ऑफ पोस्टल चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटीज, कॉस्ट ऑन पेपर वर्क एक्सेट्रा, ये सारे की सारी चीजें एक्सपेंसिव बना देती है सिस्टम को। जो पेपर फिजिकल फॉर्म में थी वो एक्सपेंसिव बना रही थी सिस्टम को, और पेपरलेस होने के कारण अब वो सिस्टम एक्सपेंसिव नहीं रह गया। टाइम की भी बचत हो गई, कॉस्ट की भी रिडक्शन हो गई, एक्सपेंसिव अब नहीं रहा। देन नेक्स्ट इज नो स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं शेयर, तो अब उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट मिल गया इस सिस्टम के थ्रू। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स रिक्वायर स्टैम्प ड्यूटी, बट in a depository transactions an investor has not to pay any stamp duty on the transfer of share। अब उसको stamp duty नहीं पे करनी पड़ती। Now next one is last one is demat and remat। The full form is dematerialization and rematerialization। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पेपर फॉर्म में जब होता है उसे बोलते हैं हम मैटीरियलाइजेशन। डीमैट का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में नहीं है। रीमैट का मतलब जब वो पेपर फॉर्म में नहीं था, डीमैट था, उसके बाद आपने कुछ समय बाद जब आपको लगा कि इसको रीमैट में होना चाहिए तो आपने उसका प्रिंट आउट लेके उसको डीमैट से रीमैट मतलब दोबारा से मैटीरियलाइज्ड फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम का ये फायदा है कि जब भी इन्वेस्टर चाहे तो जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है उनको फिल करके वो उसको डीमैट में भी रख सकता है और कुछ समय बाद उसको रीमैट में भी कन्वर्ट कर सकता है। दैट मीन्स द इन्वेस्टर वांट टू कन्वर्ट द शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म of some time in future date again wants to convert the electronic holding of shares into physical form, he is allowed to do such conversion। उसको सारी conversion allowed है कि पहले वो डीमैट में थी, वो डीमैट में करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर ले, वो रीमैट में करना चाहता है तो अब वो फिजिकल फॉर्म में कर ले, ऐसी कन्वर्जन अलाउड है। This is one of the important benefit which the investor can enjoy through depository system। इस स्लाइड्स के थ्रू मैंने आपको एडवांटेजेस बता दी और डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में आपको बताया है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।